दोस्तों, इस बात पर सिर्फ एक बार गौर कीजिएगा, पूरी गहनता से सोचिएगा इस पर। सोचिए कि आप कितने बड़े षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं अगर आपकी सोच इस तरीके से जा रही है एक तरफ। सोचिएगा, इस पर गौर कीजिएगा। जितने भी भारत के अंदर में पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टियां खुलेआम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं और उस सेकुलरिज्म के लिए वो हर जात धर्म मजहब के लोगों को अपने साथ समेट कर लेकर चलना चाहती है और वो हर मौके दर मौके पर इस बात को साबित करने की भी कोशिश करती है कि हम मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमान हमारे साथ हैं, सिखों के साथ हम हैं, ईसाई हमारे साथ हैं, सारे अल्पसंख्यकों को और सेकुलर माइंडेड हिंदुओं के साथ में वो पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने आप को साबित करती है कि हम मजबूती से एक साथ हैं। और दूसरी तरफ एक सत्ता में बैठा हुआ ऐसा शख्स या ऐसी पॉलिटिकल पार्टी कहिए जो खुद को दुनिया की सबसे मजबूत पार्टी कहती है, साम दाम दंड भेद हर तरह के हथियार हथकंडा को वो अपनाती है, इंसानियत नाम की उसके अंदर कोई चीज नहीं है, हैवानियत को बढ़ावा देने में किसी तरह का उसको हेजिटेशन नहीं है, शर्म नहीं है, बलात्कारियों को माला पहनाने में उसको शर्म नहीं है, और उसके सत्ता में रहते भर में कुछ ऐसी अप्रिय घटना घट जाती है जो हमें और उस पॉलिटिकल पार्टी के बीच में जो सेकुलरिज्म को बढ़ावा देती है एक दूरी बढ़ती हुई नजर आती है। आप सोचो, जैसे कि मैं बात करता हूं बिहार में आरजेडी की, जो खुद को सेकुलर पार्टी कहती है, नीतीश कुमार जी भी कहीं किसी हद तक सेकुलर है, वो किसी घटिया पार्टी से जुड़ गए हैं वो अलग बात है, लेकिन जो सत्ता में पावरफुल लोग बैठे हुए हैं, जिसके पास अथाह पैसा है, अथाह रिसोर्सेज है, गुंडे मवालियों की कमी नहीं है, और उसके सत्ता में रहते भर में कुछ ऐसी घटना घट जाती है जैसे कि शहाबुद्दीन साहब की मौत हो जाना, मुख्तार अंसारी साहब का मौत हो जाना, खान साहब जो जेल में है इस वक्त, यूपी वाले, उनके बच्चों का जेल में जाना, उनके बच्चों के हत्या हो जाना, खुलेआम अतीक साहब का जैसे गोली मारकर हत्या हो जाना, ये तमाम चीजें आपके पहले दिमाग में ये लेकर आती हैं कि बताओ, ये जिस सेकुलर पार्टी के साथ जुड़े हुए थे उनको बचाने के लिए सामने नहीं आए, और सत्ता में बैठे हुए पावरफुल लोगों को हम नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आ रहे कि इसमें शामिल है। लेकिन शिकायत किसकी हो रही है कि भाई जो अपने आप को सेकुलर साबित करने के लिए बार बार मुसलमानों की बात करना, ईसाइयों की बात करना, सिखों की बात करना, लेकिन आप सड़क पर नहीं आ रहे हैं। तो पहला दिमाग में जो बात आती है वो ये आती है कि देखो, हम जिसकी साथ देते हैं, हम जिस पार्टी का साथ देते हैं, हम जिसकी हिमायत करते हैं, वही पार्टी खुलकर मेरे साथ नहीं आ रही है। तो एक दरार बढ़ा, एक आपकी सोच पर असर पड़ा और आप उस सेकुलर सोच से दूर होते जा रहे हैं जो हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। तो आप सोचो कि कितने बड़े षड्यंत्र के आप शिकार हो रहे हैं। बेशक बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं हर पॉलिटिकल पार्टियों से, लेकिन ओवरऑल जब पिक्चर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की भारतीयता को, हमारी जो सोच है, जो हमारी एकता है, उसको बचाने के लिए झूठा ही सही कोई अगर सामने आके कह रहा है कि भले हमारी पार्टी रहे ना रहे, हम सत्ता में आए ना आए, लेकिन हमारे बिहार के अंदर में अगर कोई हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करता है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, तो आप इस झूठ ही सही, आप क्यों नहीं इसकी हिमायत करेंगे? और आपका स्टैंड कहां मजबूत है कि आप उस पार्टी से लड़ पाएंगे जिस सत्ता में है, हर तरीके से मजबूत है, आए दिन आपको पिटवा देती है, मरवा देती है, मॉब लिंच करवा देती है, जेल में डलवा देती है, हत्या करवा देती है, मस्जिदों को तोड़वा देती है, आपके घर में तोड़वा देती है। आप कैसे, क्या मतलब, क्या पावर दिखाना चाहते हैं, किसको दिखाना चाहते हैं? आपका पॉलिटिकल स्टैंड किसके साथ मजबूती के साथ जुड़ा है, उसको ही तो कमजोर करना दुश्मनों का काम है। अगर विरोधी पार्टी इस काम को नहीं करेंगी तो जो विपक्ष में पार्टियां हैं वो तो कमजोर होती जाएंगी, और जो सत्ता में बैठे हुए गुंडे मवाली किस्म के लोग हैं वो मजबूत होते जाएंगे। अगर वो आपको आसानी से समझ में आ जाने वाली चीजें करते, जैसे कि मान लीजिए कि मुख्तार अंसारी साहब को बोले कि ना, भाजपा वाला बोला कि चलो इसको जेल में बंद करो और इसको वहीं पे कुछ हो जाए, तब आपको साफ समझ में आ जाता है नहीं तो भाजपा का काम है। लेकिन काम तो इसी तरीके से होगा ना कि षड्यंत्र इस तरीके का रचा जाएगा ना कि आपके मन में शक पैदा हो कि भैया ये सेकुलर पार्टियां कुछ कर ही नहीं रही हमारे लिए। तो इस बात पर गौर कीजिए। अगर आप इस बात पे गौर नहीं कर सकते हैं तो यकीन मानिए आप पॉलिटिकल
स्टैंड आपका कुछ नहीं है। आप पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, आप पढ़ाई लिखाई अपने घर, अभी भी हमारे देश का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है कि आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं, अपने कमा सकते हैं, अपने परिवार को बेहतरीन जिंदगी दे सकते हैं, अभी भी वो माहौल अच्छा है। लेकिन पॉलिटिक्स की अगर बात करेंगे तो फिर अब मैं यही कहूंगा कि अगर आपकी सोच इस तरीके की नहीं है, इतनी क्रिटिकल सोच आप नहीं सोच सकते, लॉजिकल बातें आपके दिमाग में नहीं आ सकती हैं, या अपने एक आइडियोलॉजी को लेकर आप मजबूती से खड़े नहीं हो सकते, तो यकीन मानिए आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए या राजनीति पे बात ही करना नहीं चाहिए। उम्मीद करते हैं आप इस पर गौर करेंगे। शुक्रिया।